प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अलंकार भाग 4 में अर्थालंकार के अंतर्गत मानवीकरण, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान एवं विरोधाभास अलंकार का अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में अर्थालंकार के भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन किया है। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 6 अन्य भेदों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मानवीकरण अलंकार। जब किसी वाक्य में जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। इस पदांश में वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उन्हें सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। विभावना अलंकार। जब किसी वाक्य में कारण के अभाव में भी किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पदांश में बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना तथा बिना हाथों के कार्य के पूर्ण हो जाने के कारण विभावना अलंकार है। असंगति अलंकार। असंगति का अर्थ है संगति का न होना, अर्थात कारण कहीं और कार्य कहीं और घटित हो तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे तुमने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। इस पदांश में मेहंदी लगाने का कार्य पाँव में हुआ है, किंतु उसका परिणाम आंखों में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ असंगति अलंकार है। संदेह अलंकार। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो और ये संशय अंत तक बना रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। जब किसी पद में अत्यंत सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक भ्रांति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही, अंशनी मोती उनको जान। प्रस्तुत पद में अंशनी को ओस बिंदुओं, उपमेय में मोती उपमान का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। विरोधाभास अलंकार। जब किसी वाक्य में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पदांश में श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबकर उज्ज्वल अर्थात सफ़ेद होना अर्थ विरोधी सा प्रतीत हो रहा है, परंतु अर्थ की संगति लगाने पर कृष्ण प्रेम से मन के पवित्र होने का आशय प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। प्यारे साथियों, अभी हमने इस वीडियो में 6 अर्थालंकारों का अध्ययन किया है। उम्मीद है कि ये अलंकार आपको समझ में आए होंगे। अब हम इन अलंकारों से संबंधित अति महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अ संदेह, ब असंगति, स भ्रांतिमान, द विरोधाभास। इस प्रश्न का उत्तर होगा असंदेह। प्रश्न संख्या 2। सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तब कौन सा अलंकार होगा? अ भ्रांतिमान, ब संदेह, स रूपक, द दृष्टांत
तो इसका उत्तर होगा अभ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 3, जड़ प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए छायावादी कवियों ने किस अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया है? अ उपमा, ब मानवीकरण, स रूपक, द उत्प्रेक्षा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब मानवीकरण। प्रश्न संख्या 4, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ विभावना, ब उत्प्रेक्षा, स संदेह, द उपमा। तो इसका उत्तर होगा अ विभावना। प्रश्न संख्या 5, सीतैले 10 कंद गयो, पे गयो है विचारो समुंदर बांध्यो। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ असंगति, ब विरोधाभास, स उत्प्रेक्षा, द विभावना, अ असंगति। प्रश्न संख्या 6, माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ मानवीकरण, ब रूपक, स विभावना, द उपमा। इसका उत्तर होगा अ मानवीकरण। प्रश्न संख्या 7, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ भ्रांतिमान, ब असंगति, स संदेह, द विभावना, अभ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 8, कपि करी हृदय विचार, दीनहि मुद्रिका डारी तब, जान अशोक अंगार, सिय हर्ष उठी कर गयो। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अभ्रांतिमान, ब उत्प्रेक्षा, स उपमा, द अनुप्रास, अभ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 9, धन सुके भरे भादो माहा, अब हुन आए सींचन नाहा। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? अ असंगति, ब विरोधाभास, स विभावना, द संदेह। इस प्रश्न का उत्तर है ब विरोधाभास। प्रश्न संख्या 10, यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। इस पदांश में कौन सा अलंकार है? असंदेह, ब विभावना, स उत्प्रेक्षा, द रूपक, असंदेह। प्रश्न संख्या 11, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अ उपमा, ब रूपक, स विरोधाभास, द संदेह, स विरोधाभास। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।